अच्छा, तुम लोग को बस जॉब चाहिए ही चाहिए क्या? बिना ट्रेनिंग, बिना कुछ सीखे समझे बस तुमको जॉब चाहिए क्या? यार, अगर अगर तुमको ऐसे जॉब चाहिए ना तो तुम जॉब ले लोगे, लेकिन क्या पता तुम बाहर निकाल दिए जाओ, क्या पता तुम्हें कुछ आता ही ना हो, तो फिर क्या फायदा यार, है ना? तो इससे अच्छा ट्रेनिंग लेके जाओ, है ना? बट अब ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाएंगे? कौन सी ऐसी जॉब है जो ट्रेनिंग दे रही है? कौन सा ऐसा कंपनी है जो तुम्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है पहले, उसके बाद जॉब दे रही है? जी हाँ, HDFC। ठीक है, तो HDFC में कुछ प्रोग्राम्स आए हैं, जिसमें से एक है फ्यूचर बैंकर्स और दूसरा है एस बैंकर्स। ठीक, तो उनके आज हम सिलेक्शन की, फीस की, असेसमेंट, है ना, और प्रिपरेशन, ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। ठीक, फ्यूचर बैंकर्स और एस बैंकर्स, जिसका कमल सर ने पहले ही जिक्र कर चुका है और बता चुका है कि इसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। आज थोड़ा सा मैं सिलेबस पार्ट भी तुम्हें बता दूंगा, ओके? और एक बार फिर से ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक? थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, अच्छे से। तो फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम क्या है? इट्स अ पार्टनरशिप, ठीक है, तो 12 मंथ प्रोफेशनल प्रोग्राम है। मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ इसका जो है वो टाई अप है एक तरीके से, ठीक है, तो BFSI का। तो इसमें रोल्स क्या है? लाइक इट इज बेसिकली ट्रेनिंग फॉर पर्सनल बैंकर्स एंड डेप्यूटी मैनेजर पोजीशन, ठीक है। तो ये तुम्हारे PB और डेप्यूटी मैनेजर पोजीशंस के लिए ये रोल है, ये ट्रेनिंग है बेसिकली, ठीक। तो स्ट्रक्चर इसका क्या है? क्लासरूम ट्रेनिंग होगी प्रॉपर, ठीक है, इंटर्नशिप है और ऑन जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब कि तुम्हें जॉब में लाइक प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद फिर तुम्हारे वहां पे लग सकता है जॉब बाद में, ठीक है। और इंटर्नशिप में तुम्हें इसके स्टाइपेंड भी मिलने वाले हैं, राइट? आउटकम इसका क्या है? लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है, और गारंटीड HDFC जॉब ऑफर, ठीक है। अगर तुम इस सिलेक्शन इसमें हो जाता है तुम्हारा और ट्रेनिंग ठीक ठाक सही से करते हो तो गारंटीड तुम्हें जॉब ऑफर मिल जाएगा, ठीक। अब फीस, स्टाइपेंड और, है ना, अर्निंग की बात करते हैं। तो इसकी जो ट्रेनिंग है 4 महीने की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। इसमें 5,000 मंथली स्टाइपेंड आएगा, ओके। एंड बोर्डिंग इंक्लूडेड रहेगा प्रॉपर, ठीक है। आउटकम इसका, इंटर्नशिप जो है, इसमें इंटर्नशिप इसकी 2 महीने की होगी तुम्हारी, हाँ, उसमें 10,000 स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक। और HDFC का इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है। OJT जो है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, तो उसमें 6 महीने की होगी, वो 24,000 से 26,000 तुम्हें मिल जाएगा, ठीक। और रियल बैंकिंग ऑपरेशंस तुम्हें बेसिकली इसका आउटकम मिलेगा, हाँ। और फुल टाइम रोल सबके बाद, फुल टाइम रोल मिलेगा तो पोस्ट कंप्लीशन, लाइक सबके खत्म होने के बाद, है ना। तो 5.59 LPA CTC है, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा, एक बार जाके खुद से भी एक बार जाके चेक कर लो, वेबसाइट में डायरेक्टली ये सब चीजें दी हुई हैं, ठीक। तो पर्सनल बैंकर की पोजीशन अगर तुम्हें मिलेगी यहाँ पे तो इतना तुम्हें CTC मिल जाएगा, ठीक। और इसकी प्रोग्राम फीस है गाइस, है ना, तो 2,37,288, ठीक है, 237,288, हाँ, और प्लस GST, ठीक है। तो इसमें लोन वगैरह के ऑप्शन भी है, तो आप ले सकते हो। HDFC में बैंक नहीं है तो HDFC में बैंक खोल सकते हो, वहां से उनसे ही लोन ले सकते हो, वो डेफिनेटली देंगे, इसके लिए तो देंगे ही, है ना। तो ये आप ले सकते हो। और बाकी कोई मतलब आप अगर ये ले सकते हो तो जरूर लेना, क्योंकि ये ट्रेनिंग काफी सही है, क्योंकि आपको जॉब गारंटी मिल रही है, प्लस इसमें आपको ऐसा नहीं है कि हर महीने खाली आपको देना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दे भी रहे हैं, ठीक है, तो स्टाइपेंड वगैरह मिल रहा है तुम्हें, राइट? तो हाँ, ये चीज प्रोग्राम अच्छा है, ठीक है। एस बैंक का प्रोग्राम, जो दूसरा प्रोग्राम की बात की थी मैंने, ठीक है, तो एस बैंक का प्रोग्राम में जो कोलैबोरेशन है वो जॉइंटली डिलीवर्ड है ना विद द NIIT IFBI, ठीक है, फॉर एंट्री लेवल जॉब्स, ठीक। तो इसका सर्टिफिकेट भी तुम्हें NIIT को मिल जाएगा। इसके रोल देखो, कस्टमर केयर है, एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे होते हैं ये सारे रोल। फास्ट ट्रैक, ठीक है, तो 45 डेज रेजिडेंशियल ट्रेनिंग फॉलोड बाय इमीडिएट प्लेसमेंट, ठीक। तो तुम्हें प्लेसमेंट तो मिलनी मिलनी है यहाँ पे भी। और अर्निंग इसकी देखो, CTC जो है 4.40 LP से स्टार्ट होगा, और लाइक 7500, है ना, 7500 जो है इसका ट्रेनिंग स्टाइपेंड है, ठीक है। तो इसके ट्रेनिंग, तुम्हें ट्रेनिंग कराने के पैसे मिल रहे हैं, समझ रहे हो? तुम ट्रेनिंग करने के पैसे ले रहे हो ये अच्छी चीज है, राइट? तो यस, इन दोनों में तुम्हें स्टाइपेंड मिलना है, ठीक है। और इसका सिलेक्शन देखो किस हिसाब से है। प्रोसेस इसका क्या है? देखो, इन दोनों का लगभग लगभग सिमिलर प्रोसेस है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, पहले जाके फॉर्म भरोगे, लिंक जो है ना वहां पे ही तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। जो भरना है तुम्हें, जो फिल करना है ना, उसमें तुम्हारी तुम्हारी बेसिक डिटेल्स पूछेगा। असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा, जिसके बारे में अभी नीचे ही बात की है मैंने। इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक। फॉर ट्रेनिंग, ओके। तो टेस्ट स्ट्रक्चर इसका क्या है? 50-70 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 60 मिनट में तुम्हें करना है, ओके। और इसमें क्या कवर कर रहा है? देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटीज सेक्शन कवर कर रहा है, ठीक है, रीजनिंग कवर कर रहा है, हाँ, और वर्बल एबिलिटी कवर कर रहा है। तो न्यूमेरिकल, रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी, ठीक है, और थोड़ा बहुत बैंक की जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। इसके पहले भी हम बता चुके हैं, बैंक के अगर तुम जॉब एग्जाम अगर देने जाते हो, या फिर अगर इंटरव्यू है या कुछ भी है, तो थोड़ा बहुत बैंक का नॉलेज रखना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही पता नहीं है कि बैंक करता क्या है, ठीक है। थोड़ा बहुत बैंक का नॉर्मल मार्केट देख लेना, है ना।
तो की फोकस तुम्हारे पर्सनैलिटी और सेल्स एप्टीट्यूड पे रहना चाहिए, ठीक है। वो बहुत क्रिटिकल है इन दोनों प्रोग्राम के लिए, ठीक। क्योंकि मैंने बताया था ना, बैंक में जाओगे तो तुम कहीं ना कहीं से सेल्स में जुड़े ही हो क्योंकि उसमें सबको कुछ ना कुछ देना ही होता है, बेचना होता है, राइट। हमेशा ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्स सेल्स रहेगा, बट हाँ एक पार्ट रहेगा सेल्स का हमेशा, ठीक है। और वो तुम्हारे लिए हमेशा ही अच्छा रहेगा, ठीक। क्योंकि अगर तुम्हें बात करना आता है, कस्टमर से बेचना आता है चीजें, तो तुम खुद को ही अच्छा ग्रो कर पाओगे, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। और ठीक है, तो प्रिपेयर करो, न्यूमेरिकल एबिलिटीज प्रिपेयर कर लो गाइस, ठीक है। रीजनिंग और बैंकिंग नॉलेज, जैसे कि मैंने बताया, ठीक। न्यूमेरिकल एबिलिटीज काफी सारा तुम प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन पेपर लगा सकते हो, जो मॉक के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो सब न्यूमेरिकल एबिलिटीज में, इसमें भी वही आता है। ऐसा नहीं कि इसका अलग से कुछ पैटर्न नहीं है, ठीक है। और रीजनिंग है ना, वर्बल एबिलिटी है, बैंकिंग नॉलेज है। तो रीजनिंग ठीक है, और वर्बल एबिलिटी तो मैंने भी बहुत सारे कवर अप कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो जाके मेरी वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही था, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम्हें चाहिए, और आई थिंक मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तुम्हारे लिए प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। ताकि तुम्हें जॉब जो प्रोवाइड होगी यहाँ पे, वो तुम्हारी जिंदगी भर के लिए बन सकती है अच्छी, ठीक है। तो चलो, अगर तुम्हें और आईटी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, और अगर तुम्हें आईटी में जॉब चाहिए, ठीक है, विद स्किल्स, तो कहाँ जाना है पता है ना, skillpako.com पे हमें कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। और डेफिनेटली जॉब पाओगे, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम तो स्क्रॉल करते हो, तो एक बार हमें फॉलो कर लो स्किल को पेज पे, ठीक है। बाकी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हाँ। और शेयर कर दो उन लोगों को जिनको जॉब की सख्त जरूरत है, ठीक। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।